ऋषिकेश में गंगा में डूबते हुए बच्चे को बचाने चले आए स्वयं महादेव। देखकर लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। भारत रहस्य और चमत्कारों की भूमि है। भारत महादेव की भूमि है। इस बात में कोई शक नहीं है कि केदारनाथ में महादेव का अस्तित्व आज भी मौजूद है। लोगों ने महादेव और उनके चमत्कारों को केदारनाथ की भूमि पर खुद महसूस किया है। आज हम आपको एक पंडित की कहानी बताएंगे जिसके साथ हुए चमत्कार उन्हें यह मानने पर मजबूर कर देता है यदि सच्चे दिल से महादेव को पुकारो तो वह जरूर आते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है नासिक महाराष्ट्र में रहने वाले माता दीन और उनके पुत्र भावेश की। माता दीन अपने गांव से बड़े शिव मंदिर के प्रमुख पुजारी हैं। पूरे गांव में इनका खूब सम्मान है। सिर्फ अपने ही गांव में नहीं, आसपास के सभी गांव में जब भी कोई खास कार्य हो या पूजा करवानी हो तो पंडित माता दीन जी को जरूर बुलाया जाता है। अपने जीवन काल में इन्होंने खूब सम्मान बटोरे। पूजा पाठ करना, शिव मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में ही सभी इन्हें जानते थे। वैसे तो पंडित जी की उम्र 45 साल की थी और कई समस्याओं के बाद उन्हें बड़े सौभाग्य से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। आज पंडित जी जो कुछ भी थे उनका सारा श्रेय अपने भोलेनाथ को देते थे। वे भोलेनाथ के पुजारी होने के साथ साथ बहुत बड़े भक्त भी थे। पंडित जी का बेटा भावेश कुमार 7 साल का हो चुका था। पंडित जी कोशिश करते कि भावेश उनके साथ बैठकर ज्ञान की कुछ बातें सीखे, गीता ज्ञान से जुड़े प्रश्नों को जाने, लेकिन भावेश का मन इन कार्यों में नहीं लगता था। 7 साल की उम्र में वह केवल खेल कूद में मगन रहता था। यहाँ तक कि पंडित जी को यह तक मालूम हुआ कि उसने अभी से ही मांस मदिरा का सेवन करना शुरू कर दिया है। गांव के एक सम्मानित पंडित होकर उनका बेटा यदि इस प्रकार से कार्य करे तो इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। पंडित जी और पंडिताइन दोनों भावेश कुमार को कभी कुछ नहीं कहते, उसे बड़े लाड प्यार से रखते थे और इसी लाड प्यार ने भावेश को बुरी संगतियों का दास बना दिया था। पंडित जी काफी चिंतित रहने लगे। उन्होंने भावेश कुमार को अपने पास बैठाकर काफी समझाने की कोशिश की। छोटे बच्चों से ज्यादा वह गांव के बड़े बड़े बदमाश लड़कों के साथ घूमा करता था। पंडित जी ने भावेश को स्कूल तक जाने को प्रेरित किया, लेकिन भावेश कुमार किसी की नहीं सुनता था। पंडित जी ने तय किया कि यदि इसे अभी सही दिशा नहीं दी गई तो वह पूरे कुल का नाश कर देगा। मेरा उत्तराधिकारी तो दूर, मुझसे पहले ही उसकी मृत्यु की नौबत आ जाएगी। पंडित जी ने भावेश को केदारनाथ ले जाने का तय किया। उन्हें यकीन था कि हो ना हो भावेश कुमार महादेव के चरणों में आकर ही बदल सकते हैं। भावेश को लेकर पंडित जी केदारनाथ के लिए रवाना हुए और अपने इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत उन्होंने ऋषिकेश से की। भावेश को पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन फिर भी पिता के गुस्से के आगे उसने जाना ही स्वीकार किया। ऋषिकेश जाकर पंडित जी को एक सुझाव आया। उन्होंने सोचा क्यों न भावेश कुमार को जीवन की पहली सीख गंगा नदी से मिले। उन्होंने ऋषिकेश में गंगा नदी में डुबकी लगाने का सोचा और अपने पुत्र भावेश कुमार से कहा कि तुम जाओ और गंगा नदी में 15 बार भोलेनाथ का नाम लेकर डुबकी लगा कर आओ। पिता की बात मानकर भावेश गंगा नदी में अपने सारे पाप धोने चला गया। पंडित जी को मालूम था कि गंगा नदी की धार काफी तेज है और एक छोटे से बच्चे के लिए संभाल पाना काफी मुश्किल तो है। उन्होंने यह तय किया था कि जैसे ही भावेश गंगा नदी में धार में डूबने लगेगा मैं जाकर उसे बचाऊंगा और उसे जीवन के महत्व को समझाऊंगा। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। भावेश कुमार डुबकियां लगा रहा था और पंडित जी वहां से दूर कहीं चले गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। महादेव का नाम लेते लेते भावेश डुबकियां लगा ही रहा था कि उसका पैर फिसला और वह डूबने लगा। उसका सर गंगा नदी के अंदर चला गया था कि तभी पंडित जी भागते हुए आए और भावेश कुमार को अपनी गोद में उठाकर बाहर ले गए। आसपास भीड़ लग गई। पंडित जी पानी लाने के लिए गए और जमीन पर गिर गए। थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा कि पंडित जी गायब हो गए। सभी को लगा कि वह पानी लेने के लिए गए होंगे। थोड़ी देर बाद पंडित जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि भावेश जमीन पर लेटा हुआ है। वह घबरा गए और तुरंत अपने पुत्र को गले से लगा लिया और पूछने लगे कि ये सब कैसे हुआ। जब पंडित जी ने यह सवाल पूछा तो लोग काफी चौंक गए। लोगों ने जवाब दिया कि अभी तो आपने इस गंगा नदी में डूबने से बचाया और अभी आप पूछ रहे हो कि इसे क्या हुआ। गिरने से कहीं आपकी याददाश्त तो नहीं चली गई। पंडित माता दीन काफी चौंक गए क्योंकि वह तो अभी अभी ही आए थे। उन्होंने फिर पूछा मैंने बचाई इसकी जान। लोगों ने पूरी कहानी माता दीन को बताई। भावेश के हाथों में रुद्राक्ष की एक माला भी पाई गई जिसे पंडित जी को यकीन हो गया कि हो ना हो महादेव का ही करिश्मा है। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की और अपने बेटे को इसके महत्व के बारे में समझाया और कहा कि महादेव का हाथ तुम्हारे सर पर है।
अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे पता है कि तुम महादेव के पुत्र हो। अब मुझे तुम्हारे भविष्य को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस घटना के बाद भावेश के अंदर भी काफी बदलाव आने लगा। पंडित जी अपने बेटे भावेश को लेकर केदारनाथ के लिए पहुंचे। हाथ जोड़कर दोनों ने महादेव को धन्यवाद किया। जब भी पंडित जी ने इस घटना के बारे में जिक्र किया, किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि यह संभव है। उस दिन के बाद से भावेश ने सभी गलत आदतों से दूरी बनाकर अपने माता पिता के दिखाए रास्ते पर चलने का तय किया। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।